नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। बजट 2024-25 के जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये हो जाता है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो मोरारजी देसाई को कैसे पीछे छोड़ा है? मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे। ठीक है, मोरारजी देसाई ने 6 बजट पेश किए थे और इन्होंने कितने बजट पेश कर दिए? तो इन्होंने कर दिए हैं 7 बजट पेश। ठीक है, इन्होंने जो है इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लगातार 7वीं बार जो है इन्होंने बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, वित्त मंत्री 24-25 में कुल व्यय कितने रहने का अनुमान है? वित्त मंत्री 2000 वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय कितने रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान हो जाता है आपका 48.21 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, ये कुल व्यय है, जो आपका खर्चा होता है वो हो जाता है 48.21 लाख करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का हो जाता है आपका 4.9%। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, कितना हो जाता है राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का? तो 4.9 हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन हो जाता है, वित्त वर्ष 24-25 में सोने व चांदी पर सीमा शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है? 24-25 का जो बजट हुआ है उसमें सोने व चांदी पर शुल्क सीमा में प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है। तो वो की गई है लगभग 6% की जो है घोषणा की गई है, इतने की जो है छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 24-25 के बजट के अंतर्गत कितनी प्राथमिकताओं को रखा है? 24-25 के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। तो ये रखा गया है 9 प्राथमिकताओं को। कौन कौन सी 9 प्राथमिकताएं होती हैं, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो चलिए देखेंगे 9 प्राथमिकताओं के बारे में। 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो सबसे पहले की बात करेंगे तो हो जाती है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरी हो जाती है रोजगार और कौशल। तीसरी की बात करेंगे तो समावेशी मानव संसाधन और विकास, सामाजिक न्याय, ये हो जाती है आपकी तीसरी। 4 नंबर की हो जाती है हमारी जो विनिर्माण और सेवाएं होती हैं, 4 नंबर में आ जाएंगी। शहरी विकास 5 नंबर में आ जाएगा। 6 नंबर में ऊर्जा सुरक्षा आ जाएगी। 7 में आ जाती है आपकी आधारभूत जो संरचना होती है। और 8 नंबर में आ जाएगी आपकी नवाचार, अनुसंधान, विकास। और 9 नंबर की बात करेंगे तो जो लास्ट हो जाती है ये हो जाएगी अगली पीढ़ी में सुधार। तो ये 9 आपको दी गई हैं प्राथमिकताएं। ठीक है, ये हो जाती है 2024-25 के बजट के अंतर्गत आएंगी 9 प्राथमिकताएं। सारे आपने देख लिए, इनसे आपका एक क्वेश्चन बनता है हर परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024-25 में कितनी शुद्ध प्राप्तियां का अनुमान है? शुद्ध प्राप्तियां जो होती हैं, जहां से हमें जो है पेमेंट मिलनी है, वो जो है कितनी हो जाती है? तो ये हो जाएगी 25.83 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, वर्ष 2024-25 का बजट जो है नरेंद्र मोदी सरकार का कौन से नंबर का पूर्णकालिक बजट है? पूर्णकालिक आपसे पूछा गया कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है 11वें नंबर का। 11वें नंबर का पूर्णकालिक बजट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, बजट 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र से कितनी राशि के आवंटन की घोषणा की गई है? कृषि और उससे जो संबंध क्षेत्र है उसमें कितनी राशि दी जाएगी? तो ये दी जानी है आपको 1.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे आपके कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ देश भर में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जोड़े जाएंगे आपके 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ाया जाएगा अगले 2 वर्षों में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ से 10 नंबर,
प्राकृतिक खेती के लिए कितने आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है? ये किए जाएंगे आपके जो आवश्यकता, ये जो जैव आधारित इनपुट संसाधन केंद्र है ये स्थापित किए जाएंगे। तो ये किए जाने हैं आपके 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार किन 4 जातियों पर फोकस करने की बात कही गई है? 4 जातियों पर फोकस करना है, और वो जो 4 जाति हो जाती हैं वो हो जाती हैं गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। ये 4 जो हैं हो जाती हैं आपकी जाति, जिन पर 2024-25 की घोषणा के अनुसार इन पर फोकस किया जाएगा सबसे ज़्यादा। किस राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बजट में 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है? 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, गंभीर स्थिति है हो जाती है जो बाढ़ की, उससे निपटने के लिए। तो ये हो जाती है बिहार की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पेश हुए बजट में बिहार राज्य में हाईवे निर्माण के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? हाईवे निर्माण के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो ये राशि दी जाती है आपकी 26,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितनी हो जाएगी? तो 26,000 करोड़ रुपए हो जाती है जो हाईवे निर्माण के लिए दी गई है बिहार राज्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। वित्त वर्ष 24-25 में सिडबी की कितनी शाखाएं खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है? सिडबी की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी और बजट में घोषणा भी की गई है? तो सिडबी की खोली जानी है आपकी 24 शाखाएं। ठीक है, 2024-25 में सिडबी की 24 शाखाएं जो है खोली जाएंगी। 2024-25 के बजट के अनुसार बिहार राज्य में कौन से 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार में बनाए जाएंगे 2 एक्सप्रेसवे। एक तो आपका हो जाता है जो पूर्णिया पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, और एक हो जाता है आपका बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं बनाए जाने हैं, उपरोक्त तो दोनों जो हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार में बनाए जाने हैं, ये हो जाते हैं आपके एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार नए टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है? 3 से 7 लाख तक कितना टैक्स लगाया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो 3 से 7 तक लगाया जाएगा आपका 5%। ठीक है, और ये सारे जो हैं जितने स्लैब हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। ये हम जो स्लैब आपको दिखाने वाले हैं। 24-25 के अनुसार जो है 7 से 10 लाख पर कितना टैक्स लगेगा? तो 7 से 10 पर लग जाता है आपका 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो बाकी स्लैब हैं वो भी देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है जो अगला स्लैब है वो है 10 से 12 लाख की जो इनकम है उस पर कितने फीसदी टैक्स लगेगा? तो 10 से 12 लाख की पर लग जाएगा आपका 15%। ठीक है, पहले 5 फिर 10 फिर 12 इस तरह से जो है बढ़ता चला जाएगा। अगली जो हमारी अमाउंट है वो है आपकी 12 से 15 लाख। तो 12 से 15 पर लग जाएगा आपका 20% टैक्स। 100 रुपये में से 20 रुपये जो हो सरकार को चले जाएंगे। इसके बाद बजट 24-25 के अनुसार 15 लाख से अधिक की जो आय है उस पर कितने टैक्स लगाने की बात कही गई है? तो इस पर लगेगा आपका 30% टैक्स लगाया जाएगा आपका 15 लाख से ऊपर। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और 15 लाख रुपए से ऊपर जो आपकी इनकम है तो उसमें से 30% जो है वो सरकार को आपका चला जाएगा। इसके बाद ये जो स्लैब दिखाए गए हैं 0 से 30 लाख के लिए, तो ये हो जाता है आपका 0। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 में 15 आ जाएगा, 12 से 15 में 20 आ जाएगा, और 15 से अधिक में 30% तक जो है आपसे लिया जाएगा टैक्स। अगला क्वेश्चन है 24-25 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होती है, अगर आप ITR भरते हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। ये कितनी कर दी गई है 50,000 से बढ़ाकर? तो 50,000 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 75,000 रुपये। ठीक है, ये टैक्स रिजीम हो जाती है। इसको पहले 50,000 रुपये थी, 50,000 तक जो है ये आपकी छूट मिलती थी, अब ये छूट मिलेगी आपको 75,000 रुपये तक की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस टैक्स को समाप्त करने की घोषणा 24-25 में की गई है? कौन सा टैक्स हो जाता है जिसको समाप्त करने की घोषणा की गई है 24-25 के द्वारा? तो ये एक टैक्स था, वो था आपका एंजल टैक्स। ठीक है,
एंजल टैक्स हो जाता है जिसको समाप्त करने की घोषणा की गई है। अब ये जो टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। और ये टैक्स जो है कहाँ लिया जाता था, तो एंजल टैक्स को ये अनएक्सप्लेन्ड मनी के रूप में जाना जाता है, यानी यूएमटीबी कहा जाता है। और यह एक प्रकार का टैक्स था जो स्टार्टअप की ओर से जुटाए गए धन पर लगाया जाता था। और अब जो है 24-25 से जो है इसको बंद कर दिया गया है। तो अब से जो है ये टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24-25 की घोषणा के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर जो है 40% से घटाकर कितनी कर दी गई है। 40% से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है आपकी 35%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बजट 24-25 के घोषणा के अनुसार ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस 1% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है। टीडीएस जो है 1% से घटाकर कितना कर दिया है, तो ये कर दिया गया है आपका 0.1%। ये घटाकर जो है कर दिया गया है 1% से। पहले कितना था, तो पहले था आपका 1%, अब कितना लगेगा 0.1% जो है अब लगेगा आपका टीडीएस। ठीक है, ये जो है घटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बजट की घोषणा के अनुसार विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये भी बजट में जो घोषणा की गई है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को जो है किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाना है आपका काशी विश्वनाथ की तर्ज पर इनको विकसित किया जाएगा। बजट में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख के लोन की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको जो है 10 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है, 10 लाख का लोन मिल जाएगा अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और आपको जो है लोन की आवश्यकता है। बजट में पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ नए घरों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितने करोड़ घर बनाए जाएंगे नए, जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाने हैं आपके 3 करोड़ घर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। हाल ही में पेश किए गए बजट के अनुसार मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, जो आपकी मुद्रा लोन की सीमा थी। पहले 10 लाख रुपए मिलते थे आपको मुद्रा लोन में, अब मिल जाएंगे आपको 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 24-25 के अनुसार कितने नए इंडस्ट्रियल हब बनाने को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी दी गई है आपकी बजट 2024-25 के अनुसार। तो कितने इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे, 12 जो है इंडस्ट्रियल हब आपके बनाने को मंजूरी दी गई है। बजट 24-25 के घोषणा के अनुसार कैंसर की कितनी दवाओं से सीमा शुल्क हटाने की बात कही गई है। कितनी दवाओं से सीमा शुल्क हटाने की बात कही गई है, तो ये हटाए जाने हैं आपके 3। ठीक है, कैंसर की दवाई हो जाती है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहीं पर आपको जो है ख़त्म नहीं होता है, इनके जो है नाम भी आपको पता होने चाहिए। जो 3 दवाई हैं जिनसे आपके सीमा शुल्क हटे हैं वो जो है उनके नाम आपको पता होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी बात करेंगे, 3 दवाइयाँ हो जाती हैं। सबसे पहले हो जाएगी आपकी जो ट्रैस्टुजुमैब हो जाती है। ठीक है, ट्रैस्टुजुमैब। ठीक है, ट्रैस्टुजुमैब डायरेक्शन टेकन, ये हो जाती है आपकी पहली, जिस पर से टैक्स हटाए, जिस पर से सीमा शुल्क नहीं लगेगा। दूसरी की बात करेंगे, ये दूसरी हो जाएगी ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब। ये 3 हो जाती हैं। ठीक है, तीनों से जो है कैंसर की इन 3 दवाओं पर 10% जो है सीमा शुल्क लगता था, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पूर्वोदय योजना की घोषणा की है। जो पूर्वोदय योजना है उसकी घोषणा की गई है। तो पूर्वोदय जो योजना है वो कितने राज्यों से संबंधित है, तो ये योजना हो जाएगी आपकी 5 राज्यों से संबंधित। कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये राज्य हो जाते हैं, बजट में 5 राज्य हो जाते हैं। एक इसमें बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। 5 नाम जो है आपको याद रखने, पूर्वोदय योजना का जो है यहाँ पर ऐलान किया गया है। और आपको किस तरह से याद रख सकते हैं, ये जो 5 राज्य हैं ये पूर्व के हैं और ये जो है एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये जो है एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ये आपका भारत हो जाता है। ठीक है, तो इन 7 जो राज्य हैं इनसे कोई संबंध नहीं है, तो इनका संबंध हो जाएगा जो यहाँ पर जो है आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, ये पूर्वोत्तर हो जाता है और यहाँ से जितने भी आपके राज्य हैं ये सभी संबंधित हो जाएंगे आपके पूर्वोत्तर योजना से। आंध्र प्रदेश को कितने हज़ार करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की गई है।
कितने हज़ार करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को? तो आंध्र प्रदेश को घोषणा की गई है 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत छात्रों को कितने रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? कितने रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा? तो ये दिया जाना है आपका 5,000 रुपये मासिक। वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा किया है बजट 2024-25 में कि जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है उसके तहत छात्रों को अब 5,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बजट 24-25 में कितने युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की बात कही है? कितने बच्चों को कराई जाएगी ये, कितने युवाओं को कराई जाएगी? तो ये कराई जानी है आपकी 1 करोड़ युवाओं को। ठीक है, 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। जनजातीय समुदायों में सामाजिक व आर्थिक सुधार में आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये योजना हो जाती है आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। कितने बड़े शहरों में जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजना शुरू किए जाने का निर्णय बजट में लिया गया है? कितने बड़े शहरों में जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका 100 बड़े शहरों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बजट शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? तो बजट शब्द का हो जाता है ये चमड़े का थैला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है? संविधान में बजट का जो नाम है वो बजट नहीं है, वो जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। ठीक है, बजट को जो है बजट नहीं कहा जाता है संविधान के अनुसार, उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। पूरे साल का जो विवरण है वो कहा जाएगा। भारत में बजट की जो शुरुआत है वो किस वायसराय के काल में हुई थी? तो ये जो शुरुआत है ये हो जाती है आपकी लॉर्ड कैनिंग के काल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो ये किया जाता है आपका R.K. शनमुखम शेट्टी के द्वारा 1947 में। ठीक है, ये हो जाता है पहला बजट भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, और ये केंद्रीय बजट हो जाता है। भारत में किस वित्तीय वर्ष का बजट पेपरलेस बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पेपरलेस बजट जो है प्रस्तुत किया गया है, तो ये किया गया है आपका सबसे पहले 21-22 में। ठीक है, और अब तक कितनी बार किया जा चुका है ये भी आपको पता होना चाहिए। 21-22 में किया गया है पहली बार, और अब तक जो है 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। कब कब किया है? तो 21 से आ जाता है आपका 22, 22 से आ जाता है आपका 23, 23 से आ जाता है आपका 24, और 24 से आ जाता है आपका 25। तो ये 4 बार जो है बजट पेश किया जा चुका है तब से अब तक। भारतीय बजट संविधान के अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है वैसे बजट और वैसे 112। ठीक है, वैसे 12 हो जाता है, वैसे आपका हो जाता है बजट। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही है? पहली वित्त मंत्री कौन रही हैं? तो पहली हो जाती हैं ये इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत की सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली रिकॉर्ड किसके नाम है? किसके नाम हो जाता है सबसे ज़्यादा बजट अधिक बार पेश करने का? तो ये हो जाता है मोरारजी देसाई के नाम। ठीक है, मोरारजी देसाई ने जो है कितनी बार बजट पेश किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है। उनके बाद पी चिदम्बरम आ जाते हैं जो 9 बार बजट पेश किया है। प्रणब मुखर्जी आ जाते हैं जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। और 7 नंबर पर आ जाती हैं निर्मला सीतारमण, और अगले नंबर पर आ जाती है निर्मला सीतारमण। इन्होंने 7 बार जो है बजट पेश किया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा जो होता है आपका मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, बजट शुरू करने के लिए लाल रंग का थैले की लाने की जो परंपरा है वो किसने शुरू की थी? तो ये जो परंपरा है शुरू की गई थी आपकी विलियम एवंट गिलेंट स्टोन के द्वारा। ठीक है, लाल रंग का थैला जो है उसमें जो है बजट की जो है शुरुआत हो जाती है।
किस वर्ष शून्य बजट पेश किया गया था? तो शून्य बजट पेश हो जाता है आपका 1987 में। 1987 में आपका शून्य बजट आ जाता है। किस वर्ष बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा। तो ये किया जाता है आपका 2017 से। 2017 से जो है 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। पहले जो है फरवरी के आखिरी में पेश किया जाता था, अब जो है ये पेश किया जाता है आपका 1 फरवरी को। संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? संसद में जो बजट है वो किस भाषा में पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अंग्रेजी में। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का जो समय है सुबह 11 बजे कर दिया था। पहले बजट पेश करने का क्या समय था? तो पहले जो है बजट पेश किया जाता था आपको शाम को 5 बजे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मंत्री यशवंत सिंह, जिन्होंने बजट को जो है सुबह 11 बजे पेश करना शुरू कर दिया था। कितने प्रधानमंत्रियों के द्वारा पद पर बने रहते हुए बजट पेश किया गया है? कितने प्रधानमंत्रियों के द्वारा? तो ये हो जाता है 3 प्रधानमंत्रियों के द्वारा पद पर बने रहते हुए बजट पेश किया गया है। कौन कौन से हो जाते हैं वो 3? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये 3 हो जाते हैं जो पद पर बने हुए भी बजट पेश इन्होंने किया है। बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, क्योंकि इसमें संघीय राज्य का जो है बजट है। और उपरोक्त सभी, कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, बजट को केंद्रीय बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केंद्रीय सरकार का बजट है, क्योंकि यह संघीय बजट है, क्योंकि यह राज्यों का संघ है। उपरोक्त सभी जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। भारत किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बजट की बात की गई है तो ये आ जाता है आपको 1973-74 में। ठीक है, 1973 और 74 में आ जाता है आपका, इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। रेलवे के लिए अलग बजट की जो प्रथा है वो कब शुरू की गई थी? तो ये की जाती है आपकी 1924 से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रेल बजट को आम बजट से विलय करने का जो फैसला किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है? इसको जो है विलय करने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाती है आपकी एकवट समिति के द्वारा। एकवट समिति हो जाती है और ये हो जाती है रेल बजट को आम बजट से मिलाने की, यानी विलय करने की। भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट को विलय को मंजूरी दी थी। आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी, तो ये दी गई है आपकी वर्ष 2016 में। देश का पहला संयुक्त बजट संसद में कब पेश किया गया है? पहला हो जाता है ये, तो ये किया गया है आपका 2017 में। ठीक है, देश का पहला हो जाता है संयुक्त बजट जो पेश किया गया है आपका फरवरी 2017 में। आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी भारत के 2 ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बाद में भारत के रूप में भी काम किया है। तो भारत के क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई नहीं? तो ये दोनों हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जो भारत का हो जाता है पहला बजट वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पहला पेश किया गया था ये जेम्स विल्सन के द्वारा। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट और कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? ये हो जाता है गणतंत्र भारत का पहला बजट। तो ये पेश किया जाता है आपका 28 फरवरी 1950 को, और जॉन मथाई के द्वारा ये पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है आपसे। कॉरपोरेट टैक्स की जो शुरुआत है वो किस बजट में की गई थी? कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत तो ये की जाती है आपकी 1987 में। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो 1987 में राजीव गांधी के द्वारा की गई है। और चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमारे समाप्त होते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।